मेवात जिले के मालव गांव में दहेज लोभी ससुराल पक्ष के लोगों ने 8 माह की गर्भवती बहू की पीट पीट कर जान ले ली। बाद में फांसी के फंदे पर लटका दिया। पुलिस ने पीड़ित पक्ष की शिकायत पर ससुराल पक्ष के 7 लोगों के खिलाफ दहेज हत्या सहित विभिन्न धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज कर आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है। पुलिस ने सबको कब्जे में लेकर CSC नूह से पोस्टमार्टम कराकर परिजनों के हवाले कर दिया है। प्राप्त जानकारी के अनुसार मुबीन निवासी आलिम पलवल ने पुलिस को दी गई शिकायत में कहा कि उसने अपनी लड़की साहिना की शादी करीब 5 साल पहले मुस्लिम रीति रिवाज के अनुसार मोमिन पुत्र साहब कहाँ से की थी। उन्होंने अपनी हैसियत के हिसाब से दहेज दिया था। दहेज में 1 लाख रुपए के अलावा स्विफ्ट गाड़ी की मांग पर दहेज लोभी अड़े रहे, जबकि शादी के वक्त 32,000 रुपये नगद, 1 मोटरसाइकिल, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, तकरीबन 2 किलो चांदी के जेवरात व 20 ग्राम सोना इत्यादि सामान दिया था। इतना ही नहीं, चूचक में 50,000 रुपये दोषियों को दिए थे। इतना सब कुछ मिलने के बाद भी मालव गांव के लोग दहेज से खुश नहीं थे। साहिना का एक 2 वर्षीय बेटा भी है। ससुराल पक्ष के लोग साहिना को दहेज के लिए तंग करते थे और कई बार मारने की कोशिश भी की। पीड़ित पक्ष का कहना है कि गत 10 जुलाई को साहिना के ससुराल से किसी का फोन आया कि आपकी बेटी की हत्या कर दी गई है। जब हम मालव गांव पहुंचे तो बेटी चारपाई पर मृत अवस्था में पड़ी हुई मिली। पीड़ित परिवार का आरोप है कि पहले तो बेटी के साथ मारपिटाई की गई, बाद में बेटी को फांसी के फंदे पर लटका दिया। पिटाई से 8 माह की गर्भवती साहिना इस दर्द को बर्दाश्त नहीं कर सकी और दुनिया को हमेशा के लिए अलविदा कह दिया। कातिल पति को पत्नी नहीं, गर्भ में पल रहे बच्चे की भी जान की परवाह नहीं रही। साहिना की जान दहेज दानव ने ले ली और उसके 2 साल का लड़का हसीन को अब मां का प्यार कभी नसीब नहीं हो पाएगा। आरोपी घटना के बाद से फरार हैं। आकेड़ा पुलिस चौकी ने पति मोमिन सहित उसके परिवार के 7 लोगों के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज किया है। पुलिस का दावा है कि आरोपी पति को जल्दी ही गिरफ्तार कर लिया जाएगा। साथ ही इस मामले में जो भी दोषी होगा उसे बख्शा नहीं जाएगा। आप देख रहे हैं नूह मेवात से लियाकत अली की रिपोर्ट। बढ़ते मामले समाज को घृणा की ओर ले जा रहे हैं और समाज में रोज़ बरोज़ इस तरह के मामले होने से समाज में एक डर, एक माहौल, एक तो बेटियों यहाँ पे बेरोज़गारी है, उसके तहत लोग बच्चियों की शादी बड़ी मुश्किल से इधर विधर से, कोई बेचारा जेवर रखता है, कोई खेत रखता है, कोई उधार लेता है, इस कदर सब लोग अपनी बच्चियों को निकाल रहे हैं। उसके बाद में फिर बच्चियां शादी के बाद जाती हैं तो उनके साथ दहेज के मामले, मतलब बहुओं के साथ में बेटियों जैसा घर में व्यवहार नहीं किया जाता। इसकी वजह यही है और उसके साथ जुल्म ब जुल्म बढ़ते जाते हैं। और मेवात में मैं यही कहना चाहूँगा पूरी मेवात की आवाम को कि आप बहुओं को बेटियों जैसा प्यार दीजिए। अगर आप अपनी उनको बेटी समझेंगे तो घर में ये नौबत नहीं आएगी। बिल्कुल समाज के जो जिम्मेदार लोग हैं उनको आगे आना चाहिए और सामाजिक लेवल पे और धार्मिक लेवल पे भी पंचायतें भी होनी चाहिए, पहले भी हुई हैं। थोड़ा सा माहौल बनाना चाहिए जिम्मेदार लोगों को। मोहम्मद, बेटी का नाम साहिना हमारी सिस्टर थी सर, और उसकी शादी हुई थी अक्टूबर माह में 2016 में। 5 साल लगभग हो लिए उसको। एक लड़का है उसका। दूसरा जो बच्चा वो पेट में था, 8 माह की लगभग गर्भवती थी। यहाँ तक कि 5 साल जिस दिन से उसकी शादी हुई है बराबर उसके ऊपर उत्पीड़न का मामला चल रहा है, दहेज का। वो लोग कभी कहते हैं कि भाई पैसे लेकर पैसे दे दिए। पहले फर्स्ट ऑफ ऑल तो उनका जो जेवर था वो ले लिया। मैंने कि चलो छोड़ो भाई, ठीक है, जेवर जब हमने लड़की दे दी तो जेवर भी उनका। फिर लोग पैसे लेकर आओ, कुछ पैसे भी दिए, नहीं हुए। फिर लोग गाड़ी कार लेकर आओ, स्विफ्ट लेकर आओ। फिर हार कर यहाँ तक कि हमने उनसे लड़की से कह दिया मैंने कि भाई कुछ न, अपने शांति से रहे, जैसे वक्त कटे अपना काट। अंत में नतीजा ये निकला 5 साल बाद वो लड़की आज जो नतीजा आपके सामने है। उन्होंने पहले तो जब वो नहीं आई है, नहीं इस बात पे उतार हुई है, तो पहले उस सारे परिवार ने उसको पीटा है और पीटने के बाद में एक 4 फीट की हाइट पे और उसको फांसी के उस पर लटका दिया है। यहाँ तक कि वो लगभग 11 बजे का केस है, मरी हुई है लड़की। सारे अड़ोस पड़ोस में सबको पता है, ना तो हमें ही कोई इन्फॉर्मेशन दी है, ना ही कोई पुलिस को इन्फॉर्मेशन दी है।
लगभग कोई 6 साढ़े 6 के आसपास गांव में किसी सुबह के रात का 11 बजे का मामला शाम के, और सुबह 6 या साढ़े 6 बजे के आसपास यहाँ गांव में किसी के पास आई इन्फॉर्मेशन, वो लोग हमारे पास आए, तब जाके हमें पता लगा। वहाँ से इतने पुलिस भी नहीं पहुँची, इतने उन लोगों ने उठा के और उस पर चारपाई पे भी लेटा दिया, सब किसी का कुछ इंतज़ार नहीं किया। पुलिस ने अब तक इसमें जो दहेज उत्पीड़न का मामला दर्ज कर लिया है, और दहेज उत्पीड़न मामले के तहत जो धाराएं हैं वो लगाई हैं। कितने लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया? 7 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करा है, जिनमें उनके सास ससुर और देवर जेठ सब मिले थे।